तो दान पेटी के जेवर अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बेरंग लिफाफे की तरह वापस आ गए। बुलाइए पुलिस को और गिरफ्तार कराइए इस पाखंडी लड़की को। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं। क्या गुजरेगी तुम पर जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी धर्म पत्नी चोर है। मेरी बच्ची को आने वाली हर विपदा से बचाने वाला, हर विपदा से बचा रहे। ये सब तो मैंने भेजा था बदरवा इसके बाबूजी को दान के लिए। लेकिन बेटा ये नेकलेस तुम। छोटी माँ, एक जैसे दो नेकलेस नहीं हो सकते क्या? और जहां तक दान पेटी में रखे सामान का सवाल है, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर बेसमेंट में जाके चेक करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दान पेटी एकदम खाली थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ छोटे पापा। ये चलो बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भक्ति भाव से माता की चौकी करना, फिर चढ़ावे पे हाथ साफ कर देना तुम दोनों बाप बेटी का पुराना धंधा है? लेकिन इसमें तेरा कसूर नहीं है। जब तेरे बाबूजी ने ही भक्ति का सौदा करके पैसे कमाने के संस्कार दिए हैं, तो तू क्या कर सकती है? यकीन नहीं होता कि तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार सब झूठे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही झूठा है। देखिए, मैं अब सबसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए पूरा बुके ला रहा था, लेकिन अब एक फूल से काम चलाना पड़ेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो बुके तो टूट ही गया। ये लो। ये क्या? इतनी सी बात के लिए तुम इतने अनमोल आंसू क्यों बहा रही हो? अब सीरियसली, हाँ, अब तुम रोना बंद कर दो, वरना इस रूम में बाढ़ आ जाएगी और हम लोग दोनों डूब जाएंगे। तुम्हारे लिए। ये हुई ना बात। अब ठीक है, वरना तुम्हें रोता देख मैं भी रोने लगा था। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं, ठीक है? मैं आपका चेहरा देखकर समझ गई थी
कि आपने मेरे बाबूजी को कोई पार्सल नहीं भेजा, फिर भी आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। सबके सामने आपने मेरे खातिर झूठ बोला। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के ऊपर पूरा भरोसा था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। और फिर तुमने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने में मेरी मदद की है। तो क्या तुम्हारा साथ मैं उस वक्त नहीं देता जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी? आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? आप देखो, अपने ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। यही तो रखा था, कहाँ गया? आपको अच्छी तरह से याद है ना कि आपने सामान यहीं रखा था? मुझे पूरा यकीन है, मैंने यहीं पे रखा था, लेकिन पता नहीं वो उस दान पेटी में कैसे चला गया। ये सब उस लड़की का काम है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो अकेली ये सब कैसे कर सकती है। लेकिन संयुक्ता, वो वैष्णवी तो सारा वक्त हमारे साथ थी, फिर सारा सामान दान पेटी में कैसे चला गया? कहीं सच में उस वैष्णवी पर माता रानी का हाथ तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो लड़की बहुत तेज और शातिर है गौतम, उसको हराना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब तो और ज्यादा शिद्दत से उसे इस घर से बाहर निकालूंगी, ताकि वो हमारी जिंदगी से बाहर चली जाए। अब तुम क्या करोगी? कुछ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि मैं अब भी नहीं मानती कि उस मनहूस लड़की में माता रानी की कोई शक्ति है। चलिए जल्दी बताइए, क्या है वो गुड न्यूज़? ओके, तो वो गुड न्यूज़ ये है कि आज मैंने नताशा से फाइनली बात कर ली। आज का दिन मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, और इन सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम नहीं होती तो मैं उससे कभी बात नहीं कर पाता। जानती हो, उसने फिर कल मिलने का वादा किया है। बहुत अच्छा मौका है उससे बात करने का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने दिल की बात उसे कैसे बताऊं। सोचकर ही पसीना आ रहा है। डर लग रहा है कि मुश्किल से हाथ आया ये मौका निकल ना जाए। प्लीज ऐसे मत देखो, मैं सच में बहुत घबरा रहा हूँ और तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। जानती हो, मैं चाहता हूँ कि कल जब मैं उससे मिलूं तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, वो पहली बार में मुझे हाँ कर दे। और ये तुम्हारी मदद के बिना नामुमकिन है। तुम मेरी मदद करोगी ना? ओके, जल्दी बताओ मैं कौन से कपड़े पहनूं ताकि पहली नजर में वो मुझसे इंप्रेस हो जाए, और जब मैं उसे प्रपोज करूं तो उसे फटाक से हाँ कर दे। चलो बताओ। देखो, बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने नताशा के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदा है। 2 मिनट रुको, मैं अभी लेके आता हूं। ओके? कुछ बात तो है वैष्णवी में, वरना आज तक हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो उसके आने के बाद हो रहा है। हर बार ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसकी मदद कर रहा है।
उसे मुसीबतों से बचा रहा है। क्योंकि अगर दान पेटी खाली नहीं होती तो संयुक्ता इतना शोर नहीं मचाती। तुमने देखा नहीं मोक्ष, भरी हुई दान पेटी को देखकर वो कितना हैरान हो गई। अगर वाकई में दान पेटी खाली थी तो फिर वो भर कैसे गई? हम सब तो हॉल में ही थे ना। उस लड़की में कुछ तो है मोक्ष, कोई ऐसी दैवीय शक्ति जो हमारे पास नहीं है। इससे पहले कि शील कुमार उस शक्ति का फायदा उठाए, हमें कुछ करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है मोक्ष? देखो माँ, जो कुछ भी हुआ उस पर मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहता, और थोड़ा सब्र करेंगे, सच्चाई खुद ब खुद अपने सामने आ जाएगी। फिलहाल मैं यश के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने वंश से इस बारे में बात भी की है। मोक्ष, तुम जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये पता ही नहीं कि किस वक्त किस मुद्दे को हवा देनी चाहिए। अगर वाकई में इस लड़की में शक्ति है तो वो शक्ति शील कुमार को बर्बाद करने के लिए काफी है। हमें यश की कोई जरूरत नहीं। और अब वैष्णवी को मिसेस सांघवी के घर माता की चौकी कर कर एक और अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वो सफल हो गई, इसका मतलब ये है कि वाकई में उसमें कोई दैवीय शक्ति है। और अगर वो असफल रही तो इसका मतलब ये है कि आज तक वो हमारे घर में सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे टिकी हुई है। जल्द से जल्द इस बात का पता चल जाएगा, है ना माता रानी? हेलो हेलो, मैं नताशा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? वन से बात कराइए प्लीज। हेलो, कुछ तो बोलिए, कौन बोल रही हैं? जी मैं यहाँ सफाई करने आई थी तो उनका फोन बजा और मैंने उठा लिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? उनसे बात कराइए। जी अभी वो यहाँ नहीं है। ओहो, अच्छा ठीक है, वो आए तो उनसे कह देना कि नताशा का फोन था। मैंने ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मेरी गाड़ी खराब है, इसलिए वो अपनी गाड़ी भेज दें। जी जरूर बोल दूंगी। और हाँ, उनसे ये कह देना कि मैं उनसे कल शाम को जरूर मिलूंगी। ओके? जी या बाय। गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय। कनासा पूजा का स्थल है, जूते बाहर। सॉरी सर।
सॉरी सर, दरअसल मैं जल्दबाजी में भूल गया था कि ये वक्त आपकी पूजा का होता है। आप पूजा खत्म कीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। बैठो बैठो खन्ना, पूजा पाठ तो रोज करता हूँ, सिर्फ जरूरी बातें करनी है। जय अम्बे गौरी, बोलो जय श्यामा गौरी, तुझको निस दिन ध्यावत, तुझको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, बोलो जय अम्बे गौरी। वो जो तुमसे कहा था वो ले आए? जी सर। अति उत्तम। मांग सिंदूर विराजे, पीको मृगमद को, उज्जवल दो नयना, उज्जवल दो नयना, चंद्रवदन नीको। सर आपने इतने सारे गिफ्ट्स मंगवाए हैं कि आज घर में किसी का जन्मदिन है। वो लोग और होते हैं खन्ना जो अपनों को तोहफे दिया करते हैं। हम उनमें से हैं जो दुश्मनों को गले लगाते हैं, उन्हें तोहफे दिया करते हैं। जय अम्बे गौरी, बोलो जय श्यामा गौरी। अरे समझ तो विद्यासागर भी नहीं पाएगा खन्ना। जब उसे ये पता चलेगा उसकी बेटी इस घर में दुखी है, उसके बावजूद भी उसे तोहफे दिए जा रहे हैं, अतः सुखी रखा जा रहा है। खन्ना, जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है? हम लोगों को पुण्यों से मारते हैं खन्ना। इसका मतलब ये सब आपने वैष्णवी के लिए मंगवाया, लेकिन क्यों सर? जिस तरह माता रानी की इच्छा तुम जैसे साधारण आदमी के समझ में नहीं आएगी, उसी तरह मैं कब क्या और क्यों कर जाता हूं, ये सिर्फ माँ और मैं ही समझ पाएंगे, क्योंकि मैं माता रानी का परम भक्त हूं, माता रानी का बेटा हूं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जब दान पेटी में से कुछ गया ही नहीं तो हमें डर किस बात का? वैसे एक बात कहूं, ये दाव हम पर उल्टा ही पड़ गया। ना तो हमें पैसे मिले, ना ही वो वैष्णवी इस घर से बाहर गई। उल्टे उस कोरियर वाले को पैसे और देने पड़ गए। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था। बस बस, आप तो रहने ही दीजिए। आपकी अगर बात मानने लगी तो इस घर में गुलामी करती रह जाऊंगी। अच्छा सुनो, क्यों ना हम दान पेटी में से कुछ पैसे ले लें? नहीं, दान पेटी में जो कुछ है वो हम लोगों का ही तो है। अगर हम थोड़े से पैसे बाहर ले लेंगे तो क्या हुआ? अभी तक ना चढ़ावे का हिसाब किताब नहीं हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये ठीक रहेगा। हम दोनों आज ही। हाँ, आज नहीं, अभी माहौल गर्म है। सबका ध्यान उस दान पेटी से हट जाने दीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पैसा निकाल लेंगे। क्या कहते हो? ठीक है ना? अच्छा, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पंच?